हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। आपके लिए क्वेश्चंस बैंक भी पहुंच चुके हैं और आपके पास जो है इम्पोर्टेंस के क्वेश्चंस भी पहुंच चुके हैं और साथ में आपके जो है क्वेश्चन बैंक के साथ साथ एमसीक्यूज़ की भी मैंने वीडियो अपलोड की भी हैं। लास्ट ईयर की भी आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जो है 2021 में जो एमसीक्यूज़ हुए थे वहीं से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बन रहे हैं, तो उन दोनों को भी आप चेक कर लेना और साथ में जो अभी अपलोड किए हैं वो भी। अभी मैं जो कंटेंट लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यूनिट 1 में से मैं नोट्स और विद आपके एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस, जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चंस यूनिट 1 के लेकर आई हूँ। ऐसे ही मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, सभी यूनिट्स के धीरे धीरे मैं अपलोड करूँगी। अभी यूनिट 1 के अपलोड करूँ, जिनके पास नहीं है तो कल दोपहर में आपका पेपर है, तब तक और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। बहुत ईजी लैंग्वेज में ये नोट्स हैं, तो चलिए देखते हैं। जो आपके यूनिट 1 है वहाँ पर टॉपिक मैं समझाऊंगी, टॉपिक वाइज फिर आपके क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। और वीडियो बहुत अच्छी है, एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। मैं गारंटी दे रही हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिनके नोट्स नहीं हैं उन तक पहुँचेगी तो उनके भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और ये कंटेंट बीए सेकेंड ईयर के लिए है। चलिए देखते हैं। पहली यूनिट में जो आपका टॉपिक बनेगा संविधान का अर्थ और उसकी आवश्यकता। तो सबसे पहले संविधान क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सरल शब्दों में राज्य की संविधान की परिभाषा लिखित तथा अलिखित नियमों एवं विनियमों के निकाय के रूप में की जाती है। किसी देश का लिखित भी होता है और किसी देश का अलिखित भी होता है। बना दिया जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, कुछ नियम बना दिए जाते हैं। लेकिन किसी देश में लिखित संविधान होता है जिसके द्वारा सरकार का गठन होता है। कोई देश जब चलता है एक सरकार के द्वारा चलाया जाता है, तो वो जो सरकार बनती है उसकी जो गठन होता है वह एक संविधान के थ्रू ही हम करते हैं और हर एक देश का होता है। वह कार्य करती है, यह अलग बात है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संविधान मौलिक अधिकार की वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगी आपके, उसके बारे में भी समझाऊंगी। कर्तव्यों के घोषणा पत्र के रूप में व्यक्तियों तथा उनके राज्य के बीच संबंध को स्पष्ट करते हेतु कुछ सिद्धांतों को अंगीकार करते हैं। अतः संविधान को उन नियमों में संग्रह कहा जा सकता है जो हम अपने अधिकार बनाते हैं, अपने कर्तव्य बनाते हैं। जो भी हम सरकार को चलाने के लिए नियम कायदे जो भी चीज़ तैयार करते हैं वो एक संविधान में सब समाहित होता है। फिर उसके अनुसार ही पूरा देश, पूरे राज्य उसके अनुसार ही चलते हैं। यहाँ तक कि जो आम पब्लिक होती है उसके लिए भी वहाँ पर चीज़ें होती हैं, जैसे कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, वो सब उसी के थ्रू होता है, एक संविधान के थ्रू। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे और अपनी लैंग्वेज में उस क्वेश्चंस को का आंसर पुटअप करके आते हैं तो कोई नहीं, अप्लाई करके आते हैं आंसर को, तो आप आराम से अच्छे नंबर खींच लेकर जाते हो। लेकिन थोड़ा क्लियर होनी चाहिए क्या है संविधान, संविधान का अर्थ क्या है। तो संविधान आपकी समझ में आ गया होगा कि एक सरकार को चलाने के जिसे हम मौलिक अधिकार डालते हैं, कर्तव्य डालते हैं, नियम डालते हैं, तो उन सब का संग्रह क्या होता है, संविधान होता है। क्लियर हो चुका होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इनकी परिभाषाएं हैं, देख सकते हैं आप। संविधान के नियम संक्षिप्त रूप से लिखित भी हो सकते हैं। सारा गो थ्रू कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मैंने आपको कम शब्दों में बता दिया है कि क्या होता है, बाकी इसको पढ़ लीजिए और अपने हिसाब से फिर आंसर को अप्लाई कीजिएगा। प्रश्न जरूर आएगा। अब आते हैं संविधान की प्रस्तावना पर। क्या है प्रस्तावना। देश का संविधान कुछ निश्चित बिंदुओं पर, मैंने बताया अभी कि सुनिश्चित बिंदुओं पर होता है। नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन आपको देश को दिया था, जो 22 फरवरी 1947 को पास हुआ। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या क्या बातें थी, कौन कौन से बिंदु थे, क्या क्या बातें कही गई, वो सब यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 ये सब प्रस्तावना के आपके बिंदु हैं। इसको पढ़ लीजिए, प्रस्तावना से क्वेश्चंस जरूर बनेगा। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकल कर आ रहे हैं। प्रस्तावना तो ये हो गई आपकी, क्या है प्रस्तावना,
जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें कि भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणतंत्र घोषित किया जाएगा, जिसके लिए संविधान सभा बनाएगी। ठीक है, ये सब प्रस्तावना के अंतर्गत बातें थी। अब प्रमुख बिंदु कौन कौन से रखे गए ये भी आप लिखना, तो अच्छे नंबर मिलेंगे। हम भारत के लोग हैं, प्रभुत्ता संपन्न है, समाजवादी हैं, पंथनिरपेक्ष हैं, लोकतांत्रिक हैं, ये सब बातें, गणतंत्र है, न्याय है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सब पॉइंट्स वहाँ पर रखे गए थे। थोड़ा सा इसको यहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, कुछ शब्द बाद में जोड़े गए थे, जैसे समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, संपन्नता, तो इनको भी आप देख लेना कि कब जोड़े गए थे, कौन से संशोधन में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, अब आते हैं संविधान के स्रोत। जब हमारा संविधान बनाया गया तो कोई चीज़ जब आप बनाते हो, मटेरियल इकट्ठा करते हो, तब उसको आप बनाते हो। कोई भी आप बनाओ, चाहे वो पढ़ाई को लेकर बनाए, चाहे किसी भी टॉपिक को लेकर करें, तब आप कंटेंट, अब हमने देखो कितना कंटेंट इकट्ठा किया, तब आपकी प्रिपरेशन कराई, अब आपके लिए नोट्स लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे ही संविधान को भी बनाया गया। ठीक है, तो उसमें बनाया गया तो कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई वो आपको देखना है। जैसे ब्रिटिश संसद द्वारा क्या लिया गया ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद विदेशी संविधानों से ली गई व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, संविधान सभा की चर्चाएं, संसदीय कानून, न्यायिक व्याख्याएं, कार्यपालिका के आदेश, प्रसिद्ध रचनाएं, तो ये सब किसको तैयार करने के लिए लिया गया, यहाँ पर संविधान के स्रोत सब रहे, तब संविधान तैयार हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, संविधान की प्रमुख विशेषताएं लॉन्ग में भी बन सकती हैं, शॉर्ट में भी आपकी बन सकती हैं, तैयार कर लीजिए। पहली क्या है, उपयोजनशीलताएं। दूसरा क्या है आपका, इंग्लिश में भी है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ना चाहें वो इंग्लिश में हेडिंग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो। और ये कंटेंट आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने बताया था कि ऐप है, वहाँ से आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। निर्मित व लिखित संविधान, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, बहुत अच्छा, संसदीय शासन प्रणाली, सारे हेडिंग बहुत अच्छे हैं। एकीकृत न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, सहयोगी संघवाद, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, द्विसदनवाद, लचीलेपन व कठोरता का विभिन्न मिश्रण, इकहरी नागरिकता, संकटकालीन धाराएं, 14 हेडिंग आपके पास हैं। और अगर 14 में से आप इसमें से 7 से लेकर 10 तक के भी हेडिंग डालकर आते हो तो मुझे लगता है आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सारा संविधान का निचोड़ था। यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा, किसी भी टॉपिक में से बने या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपका मिले आपको इसमें संविधान से। तो इसको पूरे जितने भी टॉपिक हैं शॉर्ट वे में आपके लिए तैयार करके लिया। बहुत ही जहाँ जहाँ से मुझे लगा कि ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो मैं लेकर आई हूँ। ये आपकी कितनी स्लाइड की वीडियो है, 6 या 7 स्लाइड की वीडियो है और इसमें मैंने आपके क्वेश्चंस भी लिए हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिए, चिरपी नोट्स बना लीजिए और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। और इतनी गारंटी मैं लेती हूँ कि यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान का अर्थ बताइए, भारत में होना आवश्यक है। इसमें ज़्यादा मत उलझिए, क्वेश्चन वैसे मैं ले आई हूँ लेकिन इनमें अब उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ, एक तो संविधान का अर्थ मैंने आपको बता दिया, तैयार कर लीजिए। संविधान का होना क्यों आवश्यक है ये भी आपको बता दिया है, तैयार कर लीजिए। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, स्रोत तैयार कर लीजिए, इसकी विशेषताएँ तैयार कर लीजिए, ये छोड़ दीजिए। 3 प्रश्न इसमें से आपको तैयार करने हैं। अब आते हैं शॉर्ट में संविधान संवैधानिक व्यवस्था में अंतर कर लीजिए। मैं करा चुकी हूँ इसको, भारत का संविधान, इसको रहने दीजिए। नोट आपका तैयार है तो हो ही जाएगा। प्रस्तावना का महत्व मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि इस तरह के प्रश्न नहीं बनेंगे और ये भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 5 प्रश्न तैयार हो गए, 5 में से 2 तो बनेंगे ही ज़रूर। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर नीचे हैं, इनके सबके आंसर नीचे मैंने दिए हुए हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये रहे आंसर। तो मुझे लगता है वीडियो बहुत अच्छी बनी है, लाइक ठोक दीजिए जल्दी से और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। खुद को भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कंटेंट बहुत अच्छा आपके पास पहुंचा है और यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी तो कहीं नहीं तो आपके जो है 15 + 5 8 नंबर यानी कि 20 नंबर यहाँ से आराम से निकल सकते हैं।
20 नहीं तो 10 तो निकलेंगे ही, 100% निकलेंगे। तो बने रहिए, कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड कीजिए और लाइक और साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। और नहीं जुड़े हैं हिंदी मिरर से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेनिफिट्स ले रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए।